अच्छा सर, इनर ऑरा भी कहते हैं, आउटर भी होता है, ये क्या होता है? और इसके बारे में ये भी सुनने में आया है कि इतने फीट का होता है और इसका क्या डिफरेंस है? देखिए, इनर ऑरा नहीं होता। ऑरा हमेशा आपका एक्सटर्नल फोर्स है ना ये। आपकी बॉडी जो एनर्जी बायो एनर्जी बना रही है, तो वैसी आपकी बॉडी उसको पर एक्सहेल कर रही है। हाँ, ये ज़रूर होता है, ये शायद इस बात पे कभी बात यहाँ पे तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं हुई होगी कि आपके एक बाय बर्थ ऑरा होता है ठीक। और एक आपका ऑरा वो होता है जो आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स के साथ, आपकी सराउंडिंग के साथ मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, तो इसका भी एक एनर्जी है। ठीक है? वो एनर्जी लोगों के आने से चेंज होगी। अगर यहाँ पे कोई मुस्बत लोग आ जाएँगे, मुस्बत लोग बैठेंगे, जैसे आप लोग माशाल्लाह बड़ी मुस्बत एनर्जी में हैं, आप माशाल्लाह वैसे भी सही है ना, तो वो आपकी एनर्जी तो ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। मगर अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव आदमी आ गया, जिसको कोई इविल आइडेंटिटी है या कोई एनर्जी वैम्पायर आ गया, अच्छा ऑरे में अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है और कोई भी ऐसा शख्स आ गया जिसके अपने ज़ाती ऑरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है? ये एक जिस तरह ज़ॉम्बीज़ होते हैं, कि जब एक ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर बाकी आहिस्ता-आहिस्ता वो सबको ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर देता है। एग्ज़ैक्टली इस तरह जो ब्रोकन ऑरा और लोग होते हैं, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं कर पाते, तो उनके ब्रोकन ऑरे से वो इतनी ज़्यादा निकलता है कि जो आस-पास के लोग हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक वक़्त आता है कि उनका भी ऑरा ब्रेक हो जाता ब्रेक हो जाता है। अच्छा सर, ऑरा के ब्रेक होने की जैसे आपने बात की, तो ऑरा लॉक भी किया जाता है? अगर ऑरा लॉक किया जाता है तो वो कितनी देर तक लॉक रहता है? जिससे आपने कहा कि नेगेटिव इवल चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी सराउंडिंग में आती हैं और आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये कैसे लॉक होता है? देखिए, कितनी देर आप तक? ऑरा को लॉक कंप्लीटली तो कर ही नहीं सकते। अब आप यहाँ से बाहर निकले, आप बहुत खुश हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की, मगर जैसे बाहर गए, तो किसी ने अगर कोई मायूब बात कर दी या कोई ऐसी कोई बात हो गई या आपकी गाड़ी से किसी ने गाड़ी टच कर दी या किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तो आपका ऑरा तो ऑटोमैटिकली आपके इमोशंस के साथ फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो उसको तो ऑरा को बिल्कुल ब्लॉक करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक एक लिमिट ऐसी आती है ऑरा की, अगर आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपकी शील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो प्रिसाइज़ली आपकी शील्ड बन गई और वो तकरीबन आपकी तमाम चीज़ों को ठीक रख रहा है। आपको कोई चीज़ ऐसी आने नहीं दे रहा जो आपको हार्म कर सके। ठीक है। सर, कुछ लोग होते हैं जो घर में बहुत बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका बिहेव, उनका अंदाज़ बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे ये कोई अलग दुनिया के हैं। वो लोग, उनका ऑरा क्या कहलाता है? हम उसे डार्क ऑरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं आपको आपके तवज्जुह से आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। कुछ घरों में ना ब्लैक होल्स खुले होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी का ब्लैक होल कहाँ से खुलता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमेशा वो ऐसी किसी जगह से खुलते हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। जी। यूके में, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो हमारे एक दोस्त ने अपना ऑफिस चेंज किया। छोटा था, बड़ा ले लिया। मुझे उसने कहा कि आके से जरा और अपना मेरा ऑफिस देख लें। तो एक एनर्जी मेजर स्टिक होती है जिससे हम ऑफिस को जो है ना वो चेक करते हैं कि इसकी क्या आपको तो जब मैं गया तो मुझे एक तो फील हो गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, हम यहाँ पे हर चीज़ को ना जिन्नात के साथ, या वो बेचारे जो है ना वो भी कहते होंगे कि हमें हर चीज़ हम पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब मैंने चेक किया तो उनकी एक पूरे पोर्शन में कोई एक ब्लैक होल खुला होता है। अच्छा, ब्लैक होल जहाँ खुला होता है, वहाँ से हमेशा नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, एक ज़मीन की किसी तरह से। उसके ऊपर अभी तक जो है ना किसी की भी ऐसी मुस्बत राय नहीं कि क्यों क्यों होता है, मगर वो होता है। उससे नेगेटिव एनर्जी या उससे कोई ऐसा कोई टनल बन जाता है या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप ना ऑफिस ये ना लें। उन्होंने सुन ली, उन्हें डॉन्स दिया हुआ था, पाउंड्स में दिए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो कुछ देख लें, हमने दुआ कराई जो भी है, मगर वो ब्लैक। उसके ठीक दूसरे दिन ना एक बंदे की वहाँ पे टांग फ्रैक्चर हो गई, इत्तेफाक है, हो सकता है, कोई बात नहीं। उसके तीसरे दिन एक और साहब गिरे और उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया, वो भी इत्तेफाक हो सकता है। जब चौथे दिन एक साहब को हार्ट अटैक हुआ ना, फिर उन्होंने ऑफिस बंद किया। तो ये भी ज़रूरी है कि वो जो शख्स जो घर में उस समय रहता है, ये भी हो सकता है कि घर के मकीनों में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी एनर्जी चुभ रही हो उसको, और वो उसको बता तो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं आया हूँ, आपने बड़ा अच्छा वेलकम किया, पानी का गिलास सामने रखा,
भाई ने चाय कॉफ़ी पूछी, तो उस वक़्त तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा फ़ील होना चाहिए। मगर अगर आपका ऑरा ठीक नहीं है और आप अंदर से नेगेटिव है, तो आपका ऑरा मेरे ऑरे से जब भी इंटरैक्ट करेगा, तो मेरे अंदर वो तमाम नेगेटिविटी आ जाएगी आपके लिए। तो चाहे आप जितना अच्छी तरह मुझसे बात करें, खुश अखलाकी दिखाएँ, मगर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे ऑरा को डिस्टर्ब कर देगी। तो उसी वक़्त ही मैं फ्लेयर अप हो जाऊँगा किसी न किसी बात पे। तो वो साहब ये भी तो हो सकते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी कि वो घर की जो किसी शख्स की एनर्जी बड़ी नेगेटिव हो, या वहाँ पे ब्लैक होल, जैसे जैसे वो बाहर निकलता है उसको सुकून का सांस मिलता है, वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि वो उस शख्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उस घर में या उस कमरे में या उस जगह पे किसी फर्द में मसला है, क्योंकि अगर उसका ऑरा नेगेटिव हो तो फिर तो हर जगह नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही है।